हेलो एवरीवन मित्रों, हमने आरपीसी सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती के प्रथम प्रश्न पत्र के लिए मॉडल पेपर के ऊपर अध्ययन की शुरुआत कर चुके हैं। तो आप एक बार वीडियो को लाइक कर दें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे जो पहले क्लास हुई थी हमारी, उसमें हमने सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती के तीसरा जो मॉडल पेपर था उसके 50 क्वेश्चन हल कर चुके हैं। आप वो भी वीडियो जाके देख लें, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप वो क्लास जरूर देखें मित्रों। आज हम तीसरे मॉडल पेपर के बचे हुए 50 क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। तो आप सभी दोस्तों को जोड़ लें मित्रों। ये सारे जो मॉडल पेपर है ना, आपके सिलेबस अकॉर्डिंग ही करवाए जा रहे हैं। मैं आपको परीक्षा से पहले 20 से 30 मॉडल पेपर इसी यूट्यूब चैनल पे करवा दूंगा, तो आप मेरे साथ जुड़े रहें। नमस्कार, मैं राजेंद्र सभी का स्वागत करता हूं कलाम सिविल सर्विस यूट्यूब चैनल में। सभी दोस्त एक बार वीडियो को लाइक कर दें तथा अपने दोस्तों तक शेयर कर दें तथा जो नए मित्र जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मित्रों, कलाम सिविल सर्विस के नाम से टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, तो उसको भी आप ज्वाइन करें और वहां से सारी क्वेश्चनों की PDF आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ दोस्तों। इससे जो पहले क्लास हुई थी उसमें हमने क्वेश्चन पूछा था कि किस देश में जनजातीय जनसंख्या सर्वाधिक है दोस्तों। किस देश में जनजातियों की जो जनसंख्या है वो सर्वाधिक है, तो वो हो जाएगा इंडिया दोस्तों। कौन सा देश हो जाएगा? भारत हमारा देश हो जाएगा, जिसमें जनजातियों की जनसंख्या क्या है? सर्वाधिक है मित्रों। और भारत दुनिया का वो देश है जहां पर सबसे ज़्यादा ट्राइबल बस्ती है दोस्तों। भारत में सबसे ज़्यादा आदिवासी लोग कहाँ रहते हैं? क्वेश्चन ये भी आ जाता है कई बार एग्जाम में, तो एक दो इसके संबंधित क्वेश्चन पे चर्चा करने जा रहे हैं। तो भारत में सबसे ज़्यादा आदिवासी लोग कहाँ रहते हैं? तो दोस्तों मिजोरम में, भारत में सबसे ज़्यादा मिजोरम में आदिवासी जो लोग रहते हैं, उसकी मिजोरम में कुल जनसंख्या का 94% जो जनसंख्या है वो आदिवासी जनसंख्या है रहती है दोस्तों मिजोरम के अंदर। अब बात कर लूँ तो आदिवासियों में सबसे ज़्यादा जो जाति है वो कौन सी है दोस्तों? तो भील हो जाती, भील जनजाति है वो सबसे ज़्यादा ट्राइबल के अंदर है दोस्तों। अब बात करते हैं क्वेश्चनों की तरफ दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है। 50 नंबर 1 क्वेश्चन है, देख लीजिएगा, सुमेलित कीजिएगा और सही उत्तर का आपको चयन करना है मित्रों। इसमें एक तरफ दिया गया पर्वत शिखर, एक तरफ दिया गया महाद्वीप दोस्तों। पर्वत शिखर है, ये किस महाद्वीप के अंदर है मित्रों? ये पूछा गया। किलिमंजारो जो है ना वो हो जाएगा अफ्रीका के अंदर दोस्तों। कहाँ हो जाएगा आपका? अफ्रीका में हो जाएगा। और विंसक मैसिफ हो जाएगा अंटार्कटिका में हो जाएगा दोस्तों। और माउंट कोसिस्को ये हो जाएगा आपका, कहाँ हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया के अंदर। और एकाकागुआ ये हो जाएगा आपका दक्षिणी अमेरिका में दोस्तों। 4 3 2 1, तो 4 3 2 1 दोस्तों, ये हमारा ऑप्शन ये रहा। तो डी नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा मित्रों। अब देखिएगा, वैश्विक आयु प्रक्रम नियंत्रित होता है, ये पूछा गया आपसे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या आंसर हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा वायुदाब की पेटियां दोस्तों। वायुदाब की पेटियों के द्वारा क्या होता है? वैश्विक आयु प्रक्रम नियंत्रित होता है मित्रों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस महाद्वीप में सबसे वृहत मध्य महासागरीय श्रेणी स्थित है दोस्तों? तो किस महाद्वीप में पूछा गया आपसे, तो वो हो जाएगा कौन सा? अंध महासागर हो जाएगा दोस्तों, जिसे क्या बोला जाता है? जिसे अटलांटिक महासागर भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिहाज से। अब बात कर लेते हैं ग्लोबल वार्मिंग की दोस्तों। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी होती है मित्रों? तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड होती है और एक होती है दोस्तों मीथेन गैस। ये क्या करती है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस होती है दोस्तों। अब ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं किसे हैं? तो वायुमंडल में जो ग्रीन हाउस गैसें होती है ना, उनके बढ़ने के कारण क्या होता है? पृथ्वी का जो औसत तापमान होता है ना, उसमें बढ़ोतरी हो जाती है। औसत तापमान में जब बढ़ोतरी होती है ना, तो उसको बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के लिए मैंने बात कर ली। इनमें से कौन सी गैस उत्तरदायी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया दोस्तों? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन की बात चल रही है यहाँ पे। तो बात कर लूँ, 1992 में ब्राजील के अंदर प्रथम पृथ्वी सम्मेलन होता है। वो रियो डी जेनेरिया नामक देश है, ब्राजील का शहर है रियो डी जेनेरिया दोस्तों। वहाँ पे ये सम्मेलन होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? रियो सम्मेलन भी कहते हैं मित्रों। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 178 हो जाएगा। तो प्रथम जो शिखर सम्मेलन था, पृथ्वी शिखर सम्मेलन था, उसमें 178 देशों ने भाग लिया था मित्रों। डोवर जल संधि दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया आपके लिए। तो डोवर जल संधि पूछा गया है किसके बीच के अंदर दोस्तों? तो किसको जोड़ती है? इंग्लिश चैनल दोस्तों। इंग्लिश चैनल तथा उत्तरी सागर को ये जोड़ती है डोवर जल संधि दोस्तों। अब देश की बात आ जाए तो इंग्लैंड एवं फ्रांस को अलग करती है दोस्तों। कौन किसको करती है? इंग्लैंड और फ्रांस को ये डोवर जल संधि अलग अलग करती है दोस्तों। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके।
अब निम्नलिखित में से कौन सा एक ठंडे पवन का उदाहरण नहीं है दोस्तों? तो ठंडे पवन का उदाहरण कौन सा नहीं है? जोंडा हो जाएगा यहाँ पर। क्या आंसर हो जाएगा आपका? जोंडा। जो दोस्तों जोंडा क्या है? एक ठंडे पवन का उदाहरण नहीं है इनमें से। ये बाकी जो है ना, ये ठंडे पवन का उदाहरण है, तो एक जोंडा है जो जिसमें ठंडे पवन का उदाहरण नहीं है मित्रों। शांति के लिए एकता प्रस्ताव को अन्य किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? पूछा गया शांति के लिए, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा एचएसएन प्लान दोस्तों। क्या हो जाएगा? एचएसएन प्लान हो जाएगा दोस्तों। आपका डी नंबर आंसर सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में इस्पात कारखानों का कौन सा समूह स्वतंत्रता के पश्चात बनाए गए थे दोस्तों? आपसे पूछा गया इनमें से कि स्वतंत्रता के पश्चात कौन कौन से इस्पात उद्योग खड़े हुए हैं, तो वो हो जाएंगे, कौन कौन से हो जाएंगे? भिलाई हो जाएगा, आपका दुर्गापुर हो जाएगा, राउरकेला हो जाएगा मित्रों। तो ये स्वतंत्रता के बाद में खड़े हुए हैं। इनसे जो दूसरे हैं जो स्वतंत्रता के बाद पहले हैं दोस्तों। तो अब बात कर लेते हैं जो राउरकेला पड़ता कहाँ पे दोस्तों? ये बात भी आ जाती है। तो राउरकेला पड़ता है उड़ीसा के अंदर दोस्तों। कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। और भिलाई कहाँ पर है? भिलाई है छत्तीसगढ़ में। दुर्गापुर कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में दोस्तों। इन संयंत्रों की स्थापना कब होती है? 1959 के अंदर, 1959 में इनकी स्थापना हो जाती है, जो कि स्वतंत्रता के बाद में होती है मित्रों। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। अब देखिएगा ये क्वेश्चन देखिएगा, हरित क्रांति का संबंध देखिएगा, सुमेलित करना है। तो हरित क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा दोस्तों? तो हरित क्रांति क्या हो जाती है हमारी? खाद्य उत्पादन से हो जाती है दोस्तों। किससे हो जाती है? खाद्य उत्पादन से। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से हो जाती है दोस्तों। और नीली क्रांति क्या हो जाती है? नीली क्रांति हो जाती है मत्स्य से हो जाती है दोस्तों। नीली क्रांति किससे हो जाती है? मत्स्य से हो जाएगी। और भूरी क्रांति किससे हो जाएगी? उर्वरक उत्पादन से हो जाएगी दोस्तों। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 2 1 3 4, 2 1 3 4 दोस्तों, ये पड़ा हमारा, है ना। तो ये जितनी क्रांतियां हुई है, तो इनका थोड़ा सा देख लीजिएगा मित्रों। क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है। क्रांतियां और भी सारी हैं। पीली क्रांति तिलहन से होती है दोस्तों। गुलाबी क्रांति प्याज उत्पादन से होती है। लाल क्रांति मांस में टमाटर से होती है ना। तो ये सारी क्रांतियां दोस्तों, सुनहरी क्रांति वगैरह, है ना। देख लीजिएगा थोड़ा सा इसको। भारत में कुल वर्धित सकल मूल्य में कृषि तथा संबद्ध क्षेत्र की हिस्सेदारी में वर्ष 2021-22 में कितने प्रतिशत है दोस्तों? तो कितने प्रतिशत 2021-22 के अनुसार हो जाएगी हमारी? कितने हो जाएगी हमारी? हो जाएगी आपके 18.8% दोस्तों। कितनी हो जाएगी? 18.8% इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ऑल इंडिया तृणमूल दोस्तों कांग्रेस पार्टी का गठन कब किया गया दोस्तों? कब हुआ था ऑल इंडिया जो तृणमूल कांग्रेस पार्टी है दोस्तों, हम इसकी बात कर लेते हैं। तो ये ममता बनर्जी जो सुनी होगी, वेस्ट बंगाल की जो सीएम है, उनके द्वारा 1 जनवरी 1998 में इस पार्टी का गठन होता है और 2016 में इसे राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त होती है दोस्तों। इसका जो अपन प्रतीक की बात करें ना, एक तो पुशअप और एक है तृण है दोस्तों। इसका पुशअप और तृण इस पार्टी का क्या है? प्रतीक चिन्ह है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मित्रों, क्या हो जाएगा? 1 जनवरी 1998 इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वैश्विक स्तर पर सोवियत संघ के विघटन के पश्चात क्या प्रमुख परिवर्तन चिन्हित किया गया है? तो क्या प्रमुख चिन्हित किया गया मित्रों? एक ध्रुवीय विश्व, ये चिन्हित किया गया दोस्तों। एक ध्रुवीय विश्व इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक गंगा की दक्षिण की ओर से नहीं मिलती है दोस्तों? पूछा गया है कि दक्षिण की ओर से जो नहीं मिलती है तो वो कौन सी है? तो कौन सी हो जाएगी? गोमती हो जाएगी दोस्तों। कौन सी हो जाएगी? गोमती है कि जो दक्षिण से नहीं मिलती है। और ये जितनी सोन है, यमुना है, पुनपुन है, ये सारी किस साइड से मिलती है? ये मिलती है आपके दक्षिण साइड से मिलती है दोस्तों। गंगा जो नदी है ना, वो भारत की सबसे लंबी नदी है। याद कर लीजिएगा, 2525 किलोमीटर रिमाइंड हो रहा है तो आपको बता देता हूँ, 2525 किलोमीटर भारत की सबसे गंगा नदी सबसे लंबी है। इसका उद्गम कहाँ से होता है? गंगोत्री के पास से होता है दोस्तों। कहाँ से होता है? गंगोत्री के पास से गोमुख हिमानी पड़ती है, वहाँ से इसका उद्गम होता है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है ये। और याद कर लिया, यमुना जो नदी है ना, यमुना ये सबसे, इसकी जो सहायक नदी सबसे लंबी नदी है यमुना नदी। सहायक नदियों में बात कर रहे हैं, सबसे लंबी नदी है यमुना नदी। याद कर लीजिएगा, ये है ना, दाएं तट से मिलती है दोस्तों। तो डेल्टा बनाती है गंगा नदी, आपको पता ही है, बंगाल की खाड़ी में अपना पानी ले जाती है, डेल्टा का निर्माण करती है मित्रों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय विदेश नीति का प्रमुख लक्षण है। तो भारतीय विदेश नीति का जो प्रमुख लक्षण क्या है दोस्तों? तो ये हो जाता है, भारतीय विदेश नीति का प्रमुख लक्षण क्या है? गुट निरपेक्षता दोस्तों।
जब दो महाशक्तियाँ होती है तो उस इस या तो ना तो इस गुट में मिलना ना इस गुट में मिलना दोस्तों, निरपेक्ष रहना, तो वो नीति हमारी कौन सी है? भारतीय विदेश नीति है मित्रों। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और भारतीय विदेश नीति का देख लो, इसका जनक पूछा जाता है। इसका यदि आपसे जनक पूछा जाए भारतीय विदेश नीति का, गुटन का जनक कौन हो जाता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाते हैं। देख लीजिएगा थोड़ा सा, है ना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मित्रों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में प्रमुख वनस्पति कौन सी है दोस्तों? तो भारत में जो प्रमुख वनस्पति है कौन सी है? पर्णपाती वनस्पति दोस्तों। कौन सी है वनस्पति हमारे भारत में प्रमुख वनस्पति कौन सी है? पर्णपाती हो जाती है दोस्तों। ये जो 70 से जो 100 सेंटीमीटर जो बरसात होती है ना, वहाँ पे पर्णपाती वन पाए जाते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सुमेलित करना है अपन को। तो सुमेलित करना देखिएगा, एक तरफ से ये जितने अधिकार हैं, मौलिक अधिकार हैं, नीति निर्देशक दे रखे हैं, इनको सुमेलित करना है। ये कौन से देश से लिए गए हैं मित्रों? तो अपन बात कर लें मौलिक अधिकार की। तो मौलिक अधिकार कौन से देश से लिया गया? हमारा मौलिक अधिकार हमारा हो जाएगा, किससे हो जाएगा? अमेरिका के संविधान से हो जाएगा। मौलिक अधिकार किससे हो जाएगा दोस्तों? अमेरिका के संविधान से हो जाएगा। राज्य का जो नीति निर्देशक है वो हो जाएंगे आर्य अधिकार से दोस्तों। इसका संबंध किससे हो जाएगा? इससे हो जाएगा। और मंत्रिमंडलीय जो है ना, वो मंत्रिमंडलीय हो जाती है हमारी ब्रिटिश संविधान से दोस्तों। और केंद्र राज्य संबंध है ये कनाडा के संविधान से दोस्तों। 4-3-1-2 दोस्तों, ये इसका आंसर हो जाएगा मित्रों। थोड़ा सा देख लीजिएगा, मौलिक अधिकार का संबंध किससे है? जो मौलिक अधिकार संबंध है संयुक्त राज्य अमेरिका से है मित्रों। और राज्य के नीति निर्देशक का संबंध कहाँ से है? वो हो जाएगा हमारा, कहाँ से हो जाएगा? वो हो जाएगा आयरलैंड दोस्तों। और मंत्रिमंडलीय सरकार वो ब्रिटेन से हो जाएगा। केंद्र राज्य संबंध किससे हो जाएगा? कनाडा से हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखिएगा, 17वीं जो लोकसभा चुनाव होता है 2019 में दोस्तों, तो किस पार्टी ने सर्वाधिक सीटें प्राप्त करी है दोस्तों? किसने सर्वाधिक सीटें प्राप्त करी है? तो भारतीय जनता पार्टी दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी दोस्तों। इसने सर्वाधिक सीटें प्राप्त करी है। कितनी सीटें प्राप्त करी है? 303 दोस्तों। कितनी सीटें प्राप्त करी है? 303। याद कर लीजिएगा। सेकंड नंबर पे कौन था? इंडियन नेशनल कांग्रेस थी दोस्तों। सेकंड नंबर पे कांग्रेस पार्टी रहती है, फर्स्ट पे भारतीय जनता पार्टी बीजेपी पार्टी रहती है, जिसे भाजपा कहते हैं दोस्तों। देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है भारत आपके एग्जाम के लिहाज से। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 240 के अंतर्गत कुछ संघ तथा राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है दोस्तों? तो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ये है सुमेलित लक्षद्वीप या पुडुचेरी दोस्तों, ये नहीं है, है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर आंसर हो जाएगा मित्रों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? राज्य राजनीतिक दल दिए हैं, एक तरफ दिए हैं प्रतीक दोस्तों। इसमें पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है, तो उसकी बात कर लेते हैं। तो कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों? असम गण परिषद, इसका क्या है? हाथी है मित्रों। केरल कांग्रेसी जो है ना, इसका दे रखा है सीडी, तो इसका सीडी नहीं है, इसका है 2 पत्ती है दोस्तों। ये गलत हो जाएगा हमारा, है ना, ये सुमेलित नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये शिरोमणि अकाली दल का तराजू है मित्रों। लोक जनशक्ति पार्टी का बंगला है दोस्तों। तो इसका 2 पत्ती है, देख लीजिएगा 2 पत्ती है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नाथुला दर्रा है। नाथुला दर्रा कहाँ पे मित्रों? तो नाथुला दर्रा आपका कहाँ हो जाएगा? ये हो जाता है सिक्किम में दोस्तों। कहाँ हो जाएगा आपका नाथुला दर्रा? सिक्किम में हो जाएगा दोस्तों। एक पहाड़ी दर्रा है जो भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है दोस्तों, याद कर लीजिएगा। और ये जोड़ता किसको है? राज्य दक्षिण तिब्बत में चुंबी घाटी को जोड़ता है दोस्तों। किसको जोड़ता है? चुंबी घाटी को जोड़ता है। ये दर्रा लगभग कितना है? 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है दोस्तों। ये दर्रा कितनी ऊंचाई पर है? 15,000 फीट की ऊंचाई पर। तो ये सिक्किम के अंदर स्थित है दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिक्किम में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। तो नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए? अभी हमने बात ही करी थी। तो ये कहाँ से लिए गए? आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। क्या? नीति निर्देशक तत्व दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, पाक जल संधि किन देशों को अलग करती है? सिंपल क्वेश्चन था लेकिन हार्ड क्वेश्चन है। थोड़ा सा हार्ड इसलिए है क्योंकि इसका नाम आ गया पाक जल संधि। तो अपन क्या कर देते हैं? भारत और पाक के बीच में करते हैं, तो वो हमारा गलत हो जाता है ऑप्शन, ठीक है ना। तो ये जो पाक जल संधि है ये भारत और श्रीलंका के मध्य है दोस्तों। किसके मध्य? भारत और श्रीलंका के मध्य है। कौन सी? पाक है जल संधि दोस्तों। अब 6 डिग्री चैनल भी अपनी यहाँ बात कर लेते हैं, जिसे ग्रेट चैनल भी के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो ये ग्रेट निकोबार इंडोनेशिया को अलग करता है। 8 डिग्री जो है मिनिकोय द्वीप और मालदीव को अलग करती है। और 9 डिग्री चैनल जो है ना, मिनिकोय द्वीप लक्षद्वीप को अलग करती है दोस्तों। ये जितने भी चैनल है ना, 8, 9, 10 है ना, तो थोड़ा सा देख लीजिएगा दोस्तों। 11 है ना।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चनों का स्तर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को एक बार लाइक कर दें और चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें मित्रों। भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है दोस्तों? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। लगभग 1 जून के अंदर ये मानसून प्रवेश करता है भारत में, तो सबसे पहले कौन से राज्य में प्रवेश करता है? तो वो हो जाएगा हमारा कौन सा? केरल राज्य में सबसे पहले मानसून प्रवेश करता है, और वो भी 1 जून के लगभग आसपास दोस्तों। गंगा नदी किस स्थान पर मैदानी भागों में प्रवेश करती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, गंगा नदी का पूछा गया है। तो गंगा नदी जो आपको पता ही है 2525 किलोमीटर की लंबाई है दोस्तों, डेल्टा का निर्माण करती है, बंगाली खाड़ी में अपना जल गिराती है। सबसे इसकी सहायक नदी लंबी कौन सी है? यमुना नदी है। और ये क्या करती है? देवप्रयाग में क्या होता है, अलकनंदा व भागीरथी जैसे मिलती है ना, उसके मिलने के बाद में इसको गंगा नदी कहते हैं। तो मैदानी भागों में प्रवेश कब करती है, कहाँ करती है दोस्तों? हरिद्वार के बाद में ये क्या करती है? मैदानी भागों में प्रवेश कर जाती है दोस्तों। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर इसका आंसर हो जाएगा सही। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा और सही कथन का हमें चयन करना दोस्तों। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा और हमें सही कथन पे हमें क्या करना है? विचार करना है मित्रों। भारत में प्रधानमंत्री का चयन संसद करती है दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो भारत में अब देखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, भारत दूसरा देख पढ़िएगा, भारत की सलाह पर अन्य मंत्रियों की प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ये बात भी सही है दोस्तों। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है दोस्तों। 2 और जो 3 नंबर बातें हैं ना, ये हमारी क्या हो जाती है? सत्य हो जाती है दोस्तों। ठीक है, भारत में प्रधानमंत्री का चयन संसद नहीं करती है, थोड़ा सा देख लीजिएगा, है ना। 2 और 3 इसका ऑप्शन है सही हो जाएगा मित्रों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत गठित राज्य परिषद काउंसिलिंग जिसे ऑफ स्टेट्स कहते हैं कि पहले अध्यक्ष कौन थे मित्रों? तो पहले अध्यक्ष कौन थे? अलेक्जेंडर मूडी मैन थे दोस्तों। अलेक्जेंडर कौन थे? मूडी मैन थे इसके पहले अध्यक्ष दोस्तों। बी नंबर इसका आंसर राइट हो जाता है मित्रों। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधानिक सभा ने प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया दोस्तों? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब पूछा गया आपसे, क्या पूछा गया है कि प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है दोस्तों। तो BR अम्बेडकर क्या थे? प्रारूप समिति के क्या थे? अध्यक्ष थे दोस्तों, जो 29 अगस्त 1947 को एक इसका गठन किया था। प्रारूप समिति का गठन कब किया था? 29 अगस्त 1947। ये भी क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछा भी जाता है आपसे, इसका गठन पूछा जाता है। तो 29 अगस्त 1947 को इसका गठन किया गया था दोस्तों। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर उसका क्या चुना गया था? अध्यक्ष चुना गया था मित्रों। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है मित्रों? तो भारत का संविधान ने अनुच्छेद दे रखे हैं, एक तरफ शब्दावली दे रखी है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सुमेलित है वो कौन सा नहीं है? 304 ख दोस्तों। 304 ख राष्ट्रपति की स्वीकृति दोस्तों, ये सुमेलित नहीं है दोस्तों, ये थोड़ा सा देख लीजिएगा। 304 ये क्या है? राज्यों के बीच जो व्यापार होता है ना, वाणिज्य और समागम के पर निर्बंधन है दोस्तों, इससे संबंधित है ये 304। राष्ट्रपति की स्वीकृति से संबंधित बिल्कुल भी नहीं है मित्रों। अब आगे देखिएगा, किस संविधान संशोधन में भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची जोड़ी दोस्तों? भौतिक कर्तव्य सूची कौन से संविधान में जोड़ी गई थी? कौन से संविधान संशोधन हुआ था? तो वो हुआ था 42वां संविधान संशोधन 1976 दोस्तों। तो ये इसका आंसर राइट हो जाएगा, जिसे मिनी संविधान भी कहते हैं दोस्तों। 42वां संविधान संशोधन क्या कहते हैं? मिनी संविधान भी कहते हैं दोस्तों। बहुत सारे आर्टिकल थे, इसमें संशोधन किया गया था 42वें संविधान संशोधन के तहत दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, शिक्षा मनोविज्ञान से सारे क्वेश्चन आने वाले हैं अभी। तो शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य तत्व है दोस्तों। तो शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य तत्व क्या क्या हो जाते हैं? एक तो शिक्षार्थी भी हो जाता है मित्रों, शिक्षार्थी हो जाएगा, सीखने की प्रक्रिया भी हो जाएगी, और अध्यापक भी हो जाएंगे। किसमें? शिक्षा मनोविज्ञान के मुख्य तत्व के रूप में दोस्तों। इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा डी नंबर आंसर इसका राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शिक्षा और मनोविज्ञान को जोड़ने वाली कड़ी है मित्रों। तो शिक्षा और मनोविज्ञान को जोड़ना है, तो इसमें कड़ी पूछी गई है, तो मानव व्यवहार हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? कड़ी ग्रुप में मानव व्यवहार इसके जोड़ता है। किसको? शिक्षा और मनोविज्ञान को दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ऐसे ही क्वेश्चन आपके आते रहेंगे। 20 से 30 मॉडल पेपर यही इसी यूट्यूब चैनल पे आपको मैं करवा दूंगा दोस्तों। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो वीडियो को एक बार लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, जो कि यूट्यूब चैनल के नाम से ही बना हुआ है।
अब शिक्षा और मनोविज्ञान आंदोलन का सूत्रपात किसने किया दोस्तों? जो शिक्षा और मनोविज्ञान का सूत्रपात करने वाला कौन था? तो शिक्षा और मनोविज्ञान का सूत्रपात करने वाला था कौन व्यक्ति? रूसो था दोस्तों। कौन था? रूसो था मित्रों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, साइकिल चलाना सीखना एक तरह का क्या है? साइकिल चलाना सीखना एक तरह का क्या है दोस्तों? जो साइकिल चलाना एक तरह का क्या है? संविंदी पेशीय सीखना है दोस्तों। क्या है? संविंदी और पेशीय दोनों प्रकार का सीखना है दोस्तों। क्या है? साइकिल चलाना मित्रों। तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन के ऊपर है, निर्देशन और अधिगम के बीच समानता है मित्रों। निर्देशन और अधिगम के बीच में समानता क्या है? तो निर्देशन और अधिगम के बीच में क्या है? ये दोनों ही है ना, दोनों क्या है? छात्र केंद्रित है मित्रों। क्या है दोनों? ये दोनों ही छात्र केंद्रित है। कौन? निर्देशन और अधिगम दोस्तों। इसके बीच में समानता क्या है? ये दोनों छात्र केंद्रित है मित्रों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गुथ्री द्वारा प्रतिपादित सीखने के सिद्धांत का आधार है मित्रों। जो गुथ्री था उसके द्वारा प्रतिपादित सीखने का सिद्धांत, तो उसका आधार क्या है मित्रों? उसका आधार होता है सामीप्यता का नियम दोस्तों। क्या हो जाएगा? सामीप्यता का नियम हो जाएगा। इसका बी नंबर आंसर इसका राइट हो जाएगा मित्रों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के कारकों की संख्या है मित्रों। बुद्धि के जो त्रिआयामी सिद्धांत है उसके अनुसार बुद्धि के पूछा गया है कि जो अपन बात कर रहे थे बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे दोस्तों? गिलफोर्ड थे। कौन से थे? गिलफोर्ड थे इसके सिद्धांत, त्रिआयामी सिद्धांत के गिलफोर्ड के सिद्धांत दोस्तों। गिलफोर्ड ने क्या किया? अनुसार बुद्धि का एक तार्किक रचना है। इन्होंने पूर्व में बुद्धि के 120 तत्व बताए और बाद में 150 तत्व बताए दोस्तों। पूर्व में कितने बताए थे? 120 और बाद में कितने कर दिए? 150 कर दिए। तो इसमें पूछा था क्या अनुसार बुद्धि कारकों की संख्या कितनी है? तो वो हो जाएंगे हमारी, कितनी हो जाएंगे? 120 हो जाएंगे मित्रों। कितने हो जाएंगे? 120 हो जाएंगे मित्रों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बुद्धि का प्रतिदर्श न्यायदर्श सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया दोस्तों? तो किसके द्वारा दिया गया है? ये दिया गया आपके थॉमसन के द्वारा दोस्तों। किसके द्वारा दिया गया है? थॉमसन के द्वारा दिया गया दोस्तों। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही क्वेश्चन आगे मैं भी लेके आता हूँ, आगे लेते आऊँगा। और आप वीडियो को एक बार लाइक कर दें और चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लें मित्रों। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, बुद्धि लब्धि का सूत्र सर्वप्रथम किसने दिया दोस्तों? बुद्धि लब्धि का जो सूत्र है वो सर्वप्रथम किसने दिया गया? क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में पहले भी। तो बुद्धि लब्धि का जो सर्वप्रथम दिया गया था किसने दिया मित्रों? तो वो दिया था आपके टर्मन ने दोस्तों। किसने दिया था? टर्मन ने दिया था दोस्तों। तो बुद्धि लब्धि का देखते होते हैं जो सूत्र है वो किसने दिया? टर्मन ने दिया मित्रों। अगला क्वेश्चन, बुद्धि का एक कारक सिद्धांत संबंध है दोस्तों। तो बुद्धि का जो एक कारक सिद्धांत संबंध किससे संबंधित है? वो हो जाएगा हमारा बिन्ने से दोस्तों। किससे संबंध हो जाएगा? बिन्ने से हो जाएगा मित्रों। इसका राइट आंसर बी नंबर आंसर सही हो जाता है। 16 पीएफ व्यक्तित्व के परीक्षण का निर्माण किसने किया दोस्तों? जो 16 पीएफ व्यक्तित्व के परीक्षण का निर्माण किसने किया था? वो किया था हमारा किसने? वो किया था किसने? कैटल ने दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैटल हो जाएगा। 16 पीएफ व्यक्तित्व परीक्षण का निर्माण कैटल के द्वारा होता है मित्रों। आलपोर्ट द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व के सिद्धांत को कहा जाता है। आलपोर्ट के जो द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है ना उसको क्या कहा जाता है दोस्तों? उसको कहा जाता है शील गुण सिद्धांत दोस्तों। आलपोर्ट के जो सिद्धांत प्रतिपादित व्यक्तित्व के जो सिद्धांत है उसको क्या कहा जाएगा? शील गुण सिद्धांत भी कहा जाता है दोस्तों। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, सेल्डन के अनुसार व्यक्तित्व के प्रमुख प्रकार हैं। तो सेल्डन के अनुसार दोस्तों व्यक्तित्व के प्रमुख प्रकार हैं, कितने हैं दोस्तों? वो हो जाएंगे 3 प्रकार हैं दोस्तों। कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। किसके अनुसार? सेल्डन के अनुसार दोस्तों। कौन से हो जाते हैं? एटोमार्फिक हो जाएगा, एक मेसोमार्फिक हो जाएगा, एक हो जाएगा एम्टोमार्फिक दोस्तों। 3 प्रकार हैं, देख लीजिएगा, तीनों प्रकार है ना। तो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व है। आलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व क्या है दोस्तों? आलपोर्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो सारे क्वेश्चन मैंने आलपोर्ट से संबंधित सम्मिलित किए आपके। आलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व क्या है? तो व्यक्तित्व क्या? अनुकूलित एवं कथनीय दोनों ही होता है दोस्तों। अनुकूलित भी होता है और कथनीय भी होता है मित्रों। सी नंबर ऐसे इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व के विकास में सबसे महत्वपूर्ण साल होते हैं दोस्तों। तो फ्राइड के अनुसार कौन से सबसे महत्वपूर्ण साल होते हैं? जन्म से लेकर 6 वर्ष तक क्या होते हैं? सबसे महत्वपूर्ण साल होते हैं। किसके अनुसार? फ्राइड के अनुसार मित्रों। निम्न में से कौन सी अभिप्रेरणा की विधि है मित्रों? अभिप्रेरणा की विधि पूछी गई है, कौन सी है इनमें से? तो ये विधि बात कर लेते हैं, कौन किसकी? अभिप्रेरणा की विधि।
आवश्यकता भी है मित्रों, रुचि भी है और प्रतियोगिता भी है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। उपरोक्त जितने भी 3 नंबर ऑप्शन दे रखे हैं ये सारे ही सही हो जाते हैं मित्रों। अभिप्रेरणा की ये सारी विधि है मित्रों। अगला क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से कौन सा आदतों का प्रकार नहीं है दोस्तों। इसमें पूछा गया है कि आदतों का प्रकार नहीं है तो कौन सा है। पहले बात कर लेते हैं आदतों का प्रकार है कौन कौन सा, तो वो बता देता हूँ। यांत्रिक आदतें होती है बिल्कुल, ये प्रकार में शामिल है। भाषा संबंधी आदतें ये भी शामिल है मित्रों। नैतिक आदतें ये भी शामिल है। कौन सा शामिल नहीं है, तो डी नंबर आंसर इसका राइट हो जाएगा दोस्तों। ये शामिल नहीं है। भौतिक जो आदतें होती हैं ना वो शामिल नहीं होती है मित्रों। अगला क्वेश्चन देखेगा, निम्न में से कौन सी सामाजिक कुशलता के अंतर्गत आती है दोस्तों। निम्न में से कौन सी सामाजिक कुशलता के अंतर्गत आती है दोस्तों, तो कौन सी आती है। ये जितने भी है संप्रेषण, बात विरोध प्रबंधन और नेतृत्व दोस्तों, ये सारी इसके अंतर्गत आती है। तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। परिवर्तन, उत्प्रेरक, सहयोग और सहभागिता, अनुबंधों का निर्माण, ये सारे इसमें अपन शामिल कर लेते हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन देखिए, किस अवस्था में काम प्रवृत्ति निम्न स्तर पर होती है दोस्तों। जो प्रवृत्ति होती है वो निम्न स्तर पर होती है, वो कौन सी अवस्था है मित्रों। तो इनमें से कौन सी अवस्था हो जाएगी जिसपे काम जो प्रवृत्ति होती है वो निम्न स्तर पे होती है। तो बाल्यावस्था दोस्तों, कौन सी हो जाती है, बाल्यावस्था। जो शेषवावस्था होती है ना, वो शेषवावस्था में क्या होती है, काम प्रवृत्ति अति प्रबल होती है। इसमें ना अति प्रबल होती है दोस्तों, याद कर लीजिएगा। इसमें क्या होती है, अति प्रबल होती है। परंतु बाल्यावस्था में बालक खेल कूदने पढ़ने लिखने में रुचि लेने लगता है, इसलिए इसमें काम प्रवृत्ति क्या होती है, न्यून होती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा क्या होता है, राइट, बाल्य अवस्था मित्रों। बाल्यावस्था इसका आंसर हो जाएगा, जिसमें काम प्रवृत्ति क्या होती है, निम्न स्तर की होती है मित्रों। अब गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास तथा पैरों के उचित उपयोग है दोस्तों। और क्या है, और इसके अलावा है क्या, प्रशिक्षण और अधिगम दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रशिक्षण और अधिगम। इसका सी नंबर आंसर हो जाएगा दोस्तों। आज का जो क्वेश्चन है आपको इसका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में देना है। अब्दुल कलाम भारत के कितने नंबर राष्ट्रपति थे दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा गया। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दें मित्रों। आप कमेंट में ये भी बता सकते हैं कि आपको एक क्वेश्चन का स्तर कैसा लगा, तो आप ज़रूर बताइएगा कमेंट करके मुझे। तो थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए, धन्यवाद।